है दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे मिश्रित प्रणाली शिक्षा, जिसको इंग्लिश में ब्लेंडेड लर्निंग बोला जाता है। ये टॉपिक नेट के एग्ज़ाम में, एमएड के एग्ज़ाम में और एमएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या बीएड का एंट्रेंस बीएड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसको हम पढ़ेंगे, समझेंगे ब्लेंडेड लर्निंग होता क्या है। ब्लेंडेड लर्निंग मेन रूप से ये एक नई पद्धति है जो जो पुरानी पद्धति शिक्षा की और जो नई इस आज के युग में प्रणाली है, जैसे ऑनलाइन पढ़ना, वीडियो ऑडियो की तरह इन दोनों का मिक्सचर के रूप में जो पढ़ाई की जाती है, उसी को ब्लेंडेड लर्निंग कहा जाता है। इस शॉर्ट वे में हम इसको बता रहे हैं। इसका ग्राफ पहले देख लीजिए, फिर इसकी थियरी जो मैंने लिखी है नोट्स बना के उसको बताते हैं। सबसे पहले तो एक तरफ हो गया ऑनलाइन लर्निंग या ई लर्निंग, यानी ऑनलाइन हम या कह सकते हैं जो आजकल चल रहा है नई जनरेशन में, जैसे ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है मोबाइल के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा या ई बुक के द्वारा। और पहले होता था फेस टू फेस, यानी जैसे क्लास में बैठ के इंसान पढ़ता था। अब इन दोनों का मिश्रित रूप, अब हम क्लास में भी बैठ रहे हैं और ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं। जैसे क्लास में भी बैठें और ऑनलाइन भी पढ़ें, तो ऐसी लर्निंग को ही हम प्रोजेक्टर के द्वारा, जो क्लास में पढ़ाया जा रहा होगा या किसी क्लास में एक जगह इकट्ठा हो गए और वहाँ पे इकट्ठा होने के बाद से जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे इकट्ठा हो गए गोरखपुर में, और कोई दिल्ली का टीचर, दिल्ली में बैठा हुआ कोई टीचर अगर पढ़ा रहा है आपको प्रोजेक्ट के माध्यम से या ऑनलाइन, तो ये भी एक ब्लेंडेड लर्निंग। और आप खुद से नोट्स बना रहे हैं या क्लास में कुछ ऐसा क्रिएट कर रहे हैं, ये भी मतलब कहने का मतलब ये है कि फेस टू फेस लर्निंग, और उसमें कोई टीचर आपके साथ हैं और आपको समझाए जा रहे हैं कि मतलब ये ऐसा है चाहे वैसा है, या कोई टीचर क्लास में बैठ के आपको बता रहे हैं। इसकी थियरी ऐसे है। मिश्रित प्रणाली शिक्षा या ब्लेंडेड लर्निंग, ब्लेंडेड शिक्षा एक औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम है जिसमें विद्यार्थी पाठ्यक्रम का एक भाग कक्षा में पूरा करते हैं और दूसरा भाग डिजिटल या ऑनलाइन संसाधन का प्रयोग करके सिद्ध करता है। ब्लेंडेड शिक्षा में समय, जगह, विधि तथा गति का नियंत्रण विद्यार्थी के हाथ में होता है। ये गति है, गति का नियंत्रण विद्यार्थी के हाथ में होता है। यहाँ आपने देख ही लिया फेस टू फेस और ऑनलाइन लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग जिसे हिंदी में हम मिश्रित शिक्षा प्रणाली कहते हैं, यह वह पद्धति है जहाँ हम पारंपरिक शिक्षा के साथ डिजिटल संसाधनों जैसे ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक, प्रोजेक्टर, सॉफ्टवेयर, वेब आदि अन्य उपकरणों का समावेश करके ऐसी पद्धति का आविष्कार करते हैं जो शिक्षा को रोचक तथा ईजी बना देता है। पारंपरिक शिक्षा और ऑनलाइन शिक्षा पद्धति का मिश्रित रूप ही ब्लेंडेड लर्निंग कहलाता है या कहा जाता है। इसे हम हाइब्रिड लर्निंग भी कहते हैं। जब हाइब्रिड लर्निंग आए या ब्लेंडेड लर्निंग आए या मिश्रित शिक्षा प्रणाली आए, तो ये सारी जगह इन सारी शब्दों का एक ही मतलब होता है, जिसमें एक से अधिक पद्धतियों का समावेश होता है। कहने का मतलब कक्षा में टीचर की उपस्थिति हो और समझाने के लिए किताब के अलावा ऑडियो, वीडियो तथा अन्य चीज़ों को भी सहायता ली जाए। सन 2006 में वाक तथा ग्राहम के द्वारा लिखी पुस्तक पहली बार ब्लेंडेड लर्निंग के बारे में तथा इस प्रकार के बारे में चर्चा की गई थी, जो निम्नलिखित है। चलिए सभी को देखते हैं। हैंड बुक ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग, जो इनकी पुस्तक थी, वाक तथा ग्राहम की इनकी पुस्तक का नाम था हैंड बुक ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग। इसमें कितनी प्रकार से इसकी चर्चा की गई। पहला, रूबरू संचालन, इसमें शिक्षा अपने लेक्चर डिजिटल माध्यम से देता है, ये रूबरू हो गया। दूसरा, नियमित आवर्तन, इसमें विद्यार्थी कक्षा में रूबरू संचालन के द्वारा स्वयं अध्ययन करके पढ़ाई करता है। तीसरा हो गया फ्लैक्स के द्वारा, इसमें शिक्षकों का सिर्फ योगदान और सलाह देना होता है। इसमें विद्यार्थी संपूर्ण अध्ययन इंटरनेट तथा डिजिटल संसाधनों का प्रयोग करके करता है। प्रयोगशाला, इस प्रकार के अध्ययन में एक स्थान में इंटरनेट तथा डिजिटल संसाधनों का उपयोग करके पढ़ाई की जाती है। पांचवा है स्वतः ब्लेंड, इसमें विद्यार्थी खुद की अपनी सोच, सेल्फ ब्लेंडेड, इसमें अपनी ज़रूरतों, अपनी प्रेरणा से अपने पढ़ाई की सामग्री को ऑनलाइन संसाधनों के द्वारा पूरा करता है। छठा है, इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम ऑनलाइन संसाधनों के द्वारा ही पढ़ाया जाता है, जिसको ऑनलाइन ड्राइव भी कहते हैं। अब इसकी मुख्य विशेषता क्या है, यानी जो ब्लेंडेड लर्निंग है इसकी विशेषता क्या है। इसकी विशेषता है पारंपरिक और ऑनलाइन शिक्षा के मुकाबले अधिक प्रभावी है।
ये अगर हम एक सिर्फ ऑनलाइन की बात करें और पारंपरिक की बात करें तो पुरानी पद्धति जो है उसके उससे ज़्यादा प्रभावशाली है। इसमें सहयोगी शिक्षात्मक अनुभव तथा सामाजिक तत्वों के सभी गुणों का समावेश होता है। तीसरा है विद्यार्थियों के अनुसार अनुशासनात्मक शिक्षा तथा संतोष जैसे गुणों का समावेश होता है। चौथा है तकनीकों के उपयोग के द्वारा अध्यापक तथा छात्रों की बहुमुखी विकास होता है। इसमें शिक्षार्थी अपने शिक्षा के समझ का गुणात्मक तथा मात्रात्मक मूल्य को कंप्यूटर के आधार पर कर सकते हैं। इसमें समय तथा एनर्जी की भी बचत होती है। इसमें रोचकता बनी रहती है। थैंक यू।